नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षी राय। झारखंड में सियासी गलियारों में कुछ दिनों पहले ये हलचल तेज थी कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान छोड़कर बीजेपी के कमल पर सवार होंगे। दरअसल चंपई सोरेन को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने मजबूरी में पद से इस्तीफा दिया था, जिसके चलते चंपई सोरेन के मन में हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी ने घर कर लिया। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से इतना नाराज थे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात कह डाली, जिससे सभी राजनीतिक दलों में हलचल सी मच गई थी। चंपई सोरेन के पोस्ट से तो ये साफ हो गया था कि चंपई अब जेएमएम में नहीं रहेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर भी संशय बना हुआ था। अब इन सारे सवालों पर ब्रेक लग गया है और कोल्हान के टाइगर ने कमल के छाप पर मोहर लगा दी है। अंततः भाजपा चंपई सोरेन को अपने पाले में करने में सफल हुई है। वैसे संकेत उसी समय मिल गया था जब वे अपने क्षेत्र में जनता के साथ संपर्क अभियान में भगवा में हुए थे और इस बार के दिल्ली यात्रा में तय हो गया कि बीजेपी में शामिल होंगे। संभवतः 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। अब ऐसी भी चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और चंपई सोरेन की मुलाकात की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मुलाकात की। वे आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ वार्ता के पश्चात वो 30 तारीख का है और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और जो शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई है, जो योजना बनी है, निश्चित रूप से उसके अनुसार प्रदेश नेतृत्व कार्यक्रम तय करेगा। और चूँकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार और चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ कर भाजपा में आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल जोशो खरोश के साथ और उनका जो प्रतिष्ठा है वो कैसे बढ़े, इस हिसाब से उनका स्वागत करें। बीजेपी में तो खुशियाँ नजर आ रही है, लेकिन एक जेएमएम कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घर तोड़ने का काम नहीं, अपना कुनबा संभाले ना, वो अपना घर संभालता नहीं उनसे। एक एक कर उनके लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन गई, लोबिन हेम्ब्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चंपई सोरेन को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, पद छोड़ने के लिए विवश किया, वो दर्द उन्होंने खुद अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है। तो इसके लिए हम दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हर बात के लिए आरोप लगाकर बच निकलने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि उनके लिए आत्मघाती होगा, जो इस विषय पर चिंतन ही नहीं करना चाहते। बीजेपी को कितना नफा? अभी नफा नुकसान की बात नहीं, अभी उनका स्वागत होगा पार्टी में। पहले आए, फिर प्रदेश के नेतृत्व जो है वो साथ में चर्चा करेंगे किस तरह से कोल्हान क्षेत्र में खासकर, चूँकि पिछले बार हम 0 सीटों पर थे, तो हमारा प्रभाव कैसे बढ़े, सीटें कैसे जीतें, उस पर योजना बनाएंगे। कोल्हान की बात करेंगे तो 14 सीटों पर उनका प्रभाव है, क्या इस बार उसका फायदा होते हुए बीजेपी को नजर आ रहा है? देखिए, जब संयुक्त ताकत होगा, चंपई दास जो है आंदोलनकारी रहे हैं, उसके अलावा लंबे समय से विधायक हैं, उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में। अब भारतीय जनता पार्टी की भी उपस्थिति नगण्य नहीं है, उस क्षेत्र में प्रभावकारी उपस्थिति है। तो जब ये सारी ताकतें मिलेंगी तो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी परिणाम आपको दिखाई देगा। 5 दिनों से काफी मंथन चल रहा था, क्या? वहीं इस पर झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चंपई सोरेन कर्मठ नेता हैं और हमारे अभिभावक के समान हैं, लेकिन वो जिस सोच के नेता हैं वो बीजेपी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें वहां अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तस्वीरें हमने भी देखी, जो अटकलबाजियां थी, मुझे लगता है अब उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। उन्होंने अपना ठिकाना अब तय कर लिया है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं, अभी तक भी हमारे पार्टी में है। निश्चित तौर पर उनका एक अलग स्थान था, अभिभावक के समान वो हैं, आगे भी रहेंगे, किसी भी दल में रहें। लेकिन ये निर्णय उनके लिए कितना आत्मघाती होगा, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, ये वक्त पर छोड़ देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पार्टी से विमुख होते हुए बड़े से बड़े नेताओं को, मुख्य धारा को छोड़कर दूसरे धारा में जाते, दूसरे दलों में जाते, खास करके भाजपा में,
और फिर वापस लौटते भी देखा है, क्योंकि वहां अस्तित्व पर संकट आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस सोच के चंपईदार नहीं है, यह मैं मानता हूं। वहां उनको काफी अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन उनका निर्णय आगे वक्त और जनता जनार्दन भगवान होती है, वो सामने 2 महीने के बाद चुनाव है, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि उनके इस फैसले की कितनी सराहना हुई, कितने लोग इनके साथ हैं। इन सभी का निर्णय 2 महीने में होगा। अनकंफर्टेबल तो वो जेएमएम में भी थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जेएमएम ने एक क्षेत्रीय दल है जेएमएम, और उसका जो सबसे बड़ा राजनीतिक ओहदा होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तमाम विधायकों के रहते परिवार में भी वैसे लोग थे, उसके बावजूद एक कर्मठ नेता हम लोगों के चंपई सोरेन जी, उन पर एतबार, उन पर विश्वास हेमंत जी ने किया, गुरु जी ने किया, पूरी पार्टी ने किया, तो एक बड़ा सम्मान उनको मिला है। उसके बाद उनकी भावनाएं, मैं पढ़ रहा था पोस्ट, कहीं भावनाएं आहत हुई होंगी किसी बात को लेकर, लेकिन उसका निराकरण ये भी था कि पार्टी के नेता, पार्टी के सुप्रीमो से वो अपनी बात रखते और इन छोटी छोटी बातों पर को तवज्जो न देते हुए जो परिवार उनका था, जो घर उनका था, उसमें रहते। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देश तोड़ने वाले, परिवार तोड़ने वाले, पार्टी को तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत थी। लेकिन चलिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है। बाकी मनोज जी, जेएमएम को कितनी क्षति होगी, क्योंकि पार्टी के कदावर नेता है? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि जेएमएम को कोई क्षति होगी। क्षति जिस दल में वो जा रहे हैं, वो दल पहले से गुटबाजी का शिकार है। वो संतरे के समान है, छिलका हटाइए, फांके फांक अलग। एक दूसरा घड़ा, एक दूसरा कोण चंपई सोरेन जी के जाने से बनेगा, ये मैं व्यवहारिक रूप से मैं समझता हूं। और मुझे तो यहाँ तक खबर है, जो इनके क्षेत्रीय छत्रप यहाँ के जो अध्यक्ष, जिनका विलय हुआ था पूरी पार्टी का, वो अब रंग रोगन करा रहे हैं अपने पुरानी पार्टी, पुराना जो भवन है उनका। तो 4-4, 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी आगे भगवान मालिक। सुदेश महतो की बैठक हुई है कल। बहरहाल चंपई सोरेन का बीजेपी में जाने का फैसला सही साबित होगा या गलत, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि चंपई सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के हनुमान कहे जाते थे, क्योंकि वो जेएमएम के विश्वसनीय नेता और शिबू सोरेन के काफी करीबी थे। चंपई सोरेन झामुमो के इतने विश्वसनीय हैं कि झारखंड के कोल्हान का हिस्सा झामुमो ने उनकी निगरानी में छोड़ दिया, जिसका खामियाजा अब जेएमएम को भुगतना पड़ेगा। खासकर पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला खरसावां व पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है चंपई सोरेन का। इन सब क्षेत्रों में चंपई सोरेन का वर्चस्व है, जिससे आने वाले चुनाव में अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।